मेरा नाम गोविंद है। मैं अभी 21 साल का हुआ हूँ। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता हूँ। मेरे मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पर, लेकिन मैं भी किसी को लिफ्ट नहीं देता। मेरे एटीट्यूड को देखकर अच्छे अच्छे घर की लड़कियां भी इदा हो जाती हैं। लेकिन सच तो ये था कि किसी भी लड़की से बोलने से मेरे को डर लगता था। इसीलिए मैं कभी किसी लड़की को नॉर्मल फ्रेंड के अलावा गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया। मेरे को एक लड़की इंटर में पसंद भी आई। उसके साथ थोड़ा नैन मटक्का भी हुआ। उसका नाम जानवी था। उसके पापा R.T.O ऑफिसर थे। उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई। जानवी भी उन्हीं के साथ चली गई। मैं उसके भे भे बूब्स पर ही इदा हुआ था। उसकी चूंचियों को मैं आज तक नहीं भूल पाया। सख्त लंड की दीवानी हो जाएगी वो। पाए सेक्स का दसक्स मजा हर रोज मेरे नसीब में लग रहा था। चूत की एक भी झलक देखनी नहीं लिखी है, लेकिन क्या पता था चूत और दूध के साथ गांड भी मेरे को मेरे घर में ही मिल सकती है। वो भी दीदी जैसी खूबसूरत लड़की की। वो भी अप्सरा लग रही थी। मेरा लंड दीदी को देखते ही मीनार बन जाता था। फ्रेंड्स, ये बात कुछ ही दिन पहले की है जब मैंने अपनी दीदी से चुदाई करना सीखा। उनका नाम चारू है। वो बहुत ही हॉट और सेक्सी लगती है। उनके कसम साती बदन को देखने में बहुत ही आनंद मिलता है। मैं भी उनको खूब ताकता था, लेकिन मैंने अभी तक उनको चोदने की नजर से नहीं देखा था। मैं और चारू दीदी सभी लोग साथ में हाल में आ गए। कुछ मेहमान भी आए थे। दीदी ने बहुत ही जबरदस्त कपगा पहना था। कंधे पर उनके नेट वाला कपगा था, जिससे उनकी ब्रा की पट्टियां अच्छे से साफ पिंक कलर की दिख रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज इन्हें छूने का अवसर भी मिलेगा। मैंने अभी तक किसी को नहीं चोदा था। मेरे अंदर चोदने की तप मुझ में कूट कूट कर भरी हुई थी। दीदी ने अपने इस रूप का दर्शन करा के मेरा लंड खगा कर दिया। मेरा सिकुजा लंड बाह होने लगा। मुझसे अब रुका नहीं जा रहा था। मेरा लंड पैंट को फाक कर बाहर आने को मचलने लगा। मेरी दीदी ये सब शायद देख रही थी। मैं वहां से किसी तरह से भागकर बाथरूम में आया। 10 मिनट तक हाथ से काम चलाने के बाद मेरा माल निकल आया। सब माल निकालकर थोड़ा रिलैक्स फील लिया। उसके बाद मैंने पैंट पहना और फिर से सबके पास चला आया। अब मेरा लंड सिक हो चुका था। दीदी ने केक काटा। सभी लोग तालियां बजाकर हैप्पी बर्थडे टू यू कहने लगे। उसके बाद सब लोग खाना खाकर मजे से बात कर रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। पड़ोसी और सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। घर पर मम्मी पापा ही थे। वो लोग भी थक हुए थे और अपने रूम में जाकर कुछ ही देर बाद सो गए। मुझे और दीदी को नींद ही नहीं आ रही थी। हम दोनों लोग आज भी एक ही रूम में सोते थे। अंदर डालने से पहले ही सिसक उठेगी पार्टनर सख्त लिंक पाए। आज ही यह असरदार प्रोडक्ट मंगाए। दीदी, गोविंद तुम्हें नींद आ रही है? मैं, नहीं दीदी, मुझे नहीं आ रही। आपको? दीदी, मुझे भी नहीं आ रही है यार। ज्यादा राउंड, ज्यादा इरेक्शन प्लस टाइमिंग में। दीदी चलो हम सब बात करते हैं। फौलादी लंड देख होश उड़ जाएगा। सख्त लंड की दीवानी हो जाएगी। वो दीदी का बिस्तर मेरे बिस्तर से दूर था। दीदी, तेज बोलोगे तो आवाज होगी। तुम मेरे बेड पर ही आ जाओ। पाए सेक्स का दसक्स मजा हर रोज में। ओके दीदी। दीदी, और बताओ, आज पार्टी में मजा आया? मैं, बहुत मजा आया। वो आपकी फ्रेंड निहारिका बहुत अच्छी लग रही थी। दीदी, क्यों मैं अच्छी नहीं लगती क्या? मैं, अपनी तो बात ही न किया करो। आपसे से भी कोई अच्छा हो सकता है क्या? आप तो करोड़ों में एक हो। ऐसा मैंने उनकी गुलाबी रंग की ब्रा की तरफ देखते हुए कहा। हॉट सेक्स कहानी मां को मामा जी के साथ चुदते देख मेरी चूत भी गीली हो गई। दीदी, तुम्हारी नजर कहां है? मैं, कहीं नहीं। मैं तो दीवाल देख रहा था। मुझे डर लगने लगा। दीदी, गोविंद मेरी पीठ में खुजली हो रही है। मैं, दीदी मैं खुजला देता हूं। दीदी अपना पिछवाहा मेरी तरफ करके लेट गई। मैं खुजलाने लगा। उनकी ब्रा की पट्टियां मेरे हाथों में लग रही थी। मेरा लंड तो रॉकेट की तरह खा होने लगा। मैं बहुत ही बेचैन होने लगा। हुक सहित मैं पूरे ब्रा की पट्टियों पर हाथ फिराने लगा। वो मुझे देखकर हंसने लगी।
मैं क्या बात है दीदी? दीदी देख लो, मेरी पीठ पर लाल लाल तो नहीं हुआ है कुछ? मुझे अब भी खुजली हो रही है। मैं नहीं दीदी, आप जाकर शीशे में देख लो। दीदी देख लो यार, आज मुझे मना न करो, मेरा बर्थडे है। इतना कहकर उन्होंने अपनी नेट वाली टी शर्ट को उठाकर गले पर कर लिया। मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उनका मुंह टी शर्ट से ढका हुआ था। मैंने उनके गोरी गोरी चूंचियों को देखने के लिए अपना आगे भी देखने लगा। आगे की चूंचियों को देखकर मैं पीछे की खुजली की बात करने लगा। उनकी गोरी चूंचियों को देखकर मैंने कहा, दीदी सब नॉर्मल है, कहीं एक भी दाग नहीं नजर आ रहा। मैंने कहा, मैं थक गया हूं, अब तुम ही चुदाई करो। इतना कहकर मैं लेट गया। वो मेरे लंड पर चूत रखकर बैठ गई। पूरा लंड चूत में घुसाकर वो जोर जोर से उछल उछल कर चुदवाने लगी। मैं भी अपना लंड उठा उठाकर पेल रहा था। घच पच की आवाज के साथ वो चुदाई करने में मस्त थी। आवाजों को सुनने के लिए वो जल्दी जल्दी उछलकर चुदवा रही थी। मेरा लंड बहुत ही अक रहा था। मैंने अब एकाग्रचित होकर चुदाई करने के लिए उनको झुका दिया। मैंने अपना लंड उनकी चूत में घुसाकर कमर पक लिया। उसी के सहारे से पूरा लंड जद तक पेलने लगा। वो आओ आओ, हम अह, सी हा हा की चीखों के साथ चुद रही थी। दीदी के कुएं में से पानी आ गया। लंड को निकालते ही झरने की तरह सफेद दूधिया माल निकलने लगा। मैंने सारा का सारा माल चाट कर पी लिया। माल की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने दीदी की गांड मारने के लिए अपना लंड छेद पर लगा दिया। लंड को डालते ही उनकी गांड फट गई। वो फिर से जोर जोर चिल्लाने लगी। उनकी गांड बहुत ही टाइट थी। मेरा लंड चोदने में बहुत ही रग खा रहा था। मैं उनकी गांड को फाता हुआ तेज तेज से चुदाई कर रहा था। वो हम आहा, आई 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 की आवाज के साथ गांड हिला हिला कर चुदाई करवाने लगी। मेरा लंड अब और भी ज्यादा टाइट होने लगा। दीदी की चूत पर मेरे लंड की दोनों गोलियां बहुत ही तेजी से लब रही थी। वो मेरी गांड का फालूदा कुल्फी बना डाला। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं झड़ने वाला हूं, कहां गिराऊं अपना माल?